Audio Jungle। नमस्कार साथियों, सी-टेट और रीट से संबंधित पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। टीचिंग मेथड के क्वेश्चन होंगे इसमें और 5 क्वेश्चन हम गणित की शिक्षण वीडियो से संबंधित देखने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। ईवीएस में शिक्षण वीडियो से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को देखो। पर्यावरण शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पर्यावरण शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, तो किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण करना, अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, उपचारात्मक शिक्षण करना। इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है, वह विशेषता बतानी है जो अच्छे शिक्षण की नहीं है। अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। तो अच्छे शिक्षण की जो विशेषता है वो देख लेनी है आपको यहाँ पर पहले। तो देखो, अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, बिल्कुल सही है, ये सही हो जाएगा। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, ये भी सही है। और अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सी विकल्प जो है इसमें क्या है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये क्या है, ये इसकी विशेषता नहीं है। अच्छे शिक्षण की ये विशेषता नहीं है। अच्छा शिक्षण कैसा होता है, मूल्य आधारित होता है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। विकल्प सी होगा यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित क्या नहीं है, कौन सा नियम है वो। पुनर्बलन का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, पुनर्बलन का नियम। विकल्प ए होगा यहाँ पर, ये अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। और ये बाकी जो तीनों है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित है। ये तीनों को याद रखना यहाँ पर। और ये पुनर्बलन का जो नियम है ये इससे संबंधित नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। पर्यावरण के जैविक घटक में क्या सम्मिलित है, भूमि, वायु, पौधे, जल। तो पर्यावरण का जैविक घटक, यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा, विकल्प सी होगा यहाँ पर, पर्यावरण का जैविक घटक, विकल्प सी, पौधे। पांचवा क्वेश्चन देखो, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है। यहाँ पर एक शब्द याद रखना, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा, इससे संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि यहाँ पर आपको बतानी है। भूमिका निर्वाह, व्याख्यान, वर्णन, विचार गोष्ठी। बिल्कुल सही है, सामूहिक चर्चा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है, तो विचार गोष्ठी होगा यहाँ पर, विकल्प डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। क्या यह इसका उद्देश्य है, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना। विकल्प सी, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान और बोध का मूल्यांकन करना। विद्यालय में उपस्थिति के समय
बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित जो उद्देश्य हैं वो क्या हो जाएगा? सही विकल्प होगा यहाँ पर ए। विकल्प ए में क्या है? विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन है, IEEP का पूर्ण रूप है, इसका पूरा नाम क्या है? IEEP पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप इंटरनेशनल एनवायरनमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंडियन एनवायरनमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंडियन एनवायरनमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। आपका यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प भी सही होगा यहाँ पर, इंटरनेशनल एनवायरनमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री, फिल्म, स्ट्रिप, चार्ट, चित्र विस्तारक यंत्र, स्लाइड। तो अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी होगी यहाँ पर? विकल्प भी सही होगा, चार्ट। प्राथमिक स्तर की अच्छी EVS पाठ्यचर्या में होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की अच्छी EVS पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए? अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना, पाठ के अंत में अधिक से अधिक प्रश्न सम्मिलित करना। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? अच्छी EVS पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर बात करें तो अच्छी EVS पाठ्यचर्या के अंतर्गत आपको याद रखना, यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। विकल्प ए बिल्कुल एकदम सही है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर अच्छी EVS पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए? अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, यह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? सबसे उपयुक्त उपागम सामाजिक समानता की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? एक बार विकल्प देखो, समुदाय से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं, अस्पृश्यता के व्यवहार की विस्तार से व्याख्या करना, संकल्पना को व्याख्यायित करना जैसा पाठ्य पुस्तक में वर्णन किया गया है। और विकल्प डी में है, सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्रियों की समीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परियोजना कार्य देना। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? तो याद रखना, यहाँ पर सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम यहाँ पर हो जाएगा समुदाय से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। ये बिल्कुल सही है, विकल्प ए आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्न पूछना, साहित्यिक कार्यक्रम कराना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक लिखित कार्य कराना आदि किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? कक्षा में क्या क्या हो रहा है? प्रश्न पूछना हो रहा है, यहाँ पर साहित्यिक कार्यक्रम हो रहा है, पाठों का अभ्यास और मौखिक लिखित कार्य करवाना, ये सब किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो देखो विकल्प देखो यहाँ पर क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। ये तीनों नहीं होंगे इसमें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हो रही है? क्रिया हो रही है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है ये। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कक्षा में कार्य क्या क्या किया जा रहा है? कक्षा में प्रश्न पूछना, साहित्य कार्यक्रम कराना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक लिखित कार्य करवाना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत है, विकल्प ए।
अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है प्रायोगिक ज्ञान का सिद्धांत इनके द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? कार्ल रॉजर्स, टॉलमेन, डेविड कोल्ब, बंडूरा। तो प्रायोगिक ज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया गया? विकल्प आपका सी सही होगा यहाँ पर, डेविड कोल्ब। क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन देखो। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का क्या करते हैं? सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय को जाता है, किसको जाता है इस कथन का श्रेय? ये कथन किसका है? पावलोव का, पियाजे का, कोटलबर्ग, स्किनर। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किसने कहा? विकल्प आपका यहाँ पर ये पियाजे से संबंधित है, जीन पियाजे। विकल्प बी होगा यहाँ पर, विकल्प बी। क्वेश्चन है 14 नंबर। कक्षा 5 का समीर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। क्या उपाय हो सकता है? कक्षा 5 का समीर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आपको देखना है, देखो विकल्प में क्या क्या है। उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता करना, अनियमितता के कारण का पता करना, और समीर को परामर्श देना। यहाँ पर ठीक है मामला। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। क्या यह भी सही है? देखेंगे अभी। इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो साथियों यहाँ पर याद रखना, सीधा सा फंडा है, अनियमितता का पहले पता लगाओ, अनियमितता का कारण जानो यहाँ पर, और फिर क्या करोगे? उसको परामर्श देंगे। तो यहाँ पर विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? प्राथमिक लेवल पर आपको बताना है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद। तो यहाँ पर एकदम आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प होगा साथियों कहानी विधि। विकल्प भी होगा यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो। क्वेश्चन, पर्यावरण की शिक्षा प्रारंभ की जानी चाहिए। पर्यावरण की शिक्षा प्रारंभ कब कर देनी चाहिए? उच्च प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, महाविद्यालय स्तर से। तो पर्यावरण की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? अरे विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा, प्राथमिक स्तर से। विकल्प सी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, 17 नंबर का क्वेश्चन है। चर्चा विधि का लाभ है। चर्चा विधि, विचार गोष्ठी। तो यहाँ पर देखो शिक्षण के बजाय अधिगम पर जोर। चर्चा विधि का क्या ये लाभ है? शिक्षण के बजाय अधिगम पर जोर, व्याख्यान के साथ अधिगम पर जोर, प्रौद्योगिकी के साथ अधिगम पर जोर, कार्यकलापों के साथ अधिगम पर जोर। तो चर्चा विधि का क्या फायदा है? यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा शिक्षण के बजाय अधिगम पर जोर, विकल्प ए। किस शिक्षण सूत्र के अनुसरण से बालक में रुचि जागृत होती है? किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से बालक की रुचि जागृत होती है? वह कौन सा शिक्षण सूत्र है जिसका अनुसरण करने से बालक में रुचि जागृत होती है? पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशेष से सामान्य, आगमन से निगमन। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? किस शिक्षण सूत्र के अनुसरण से बालक में रुचि जागृत होती है? विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा डी, आगमन से निगमन की ओर।
19 नंबर का क्वेश्चन देखो, कौन प्रोजेक्ट विधि में शामिल नहीं है। प्रोजेक्ट विधि में जो शामिल नहीं है वो देखना है यहाँ पर। प्रॉब्लम टाइप, प्रोजेक्टर टाइप, ड्रिल टाइप, इंक्वायरी टाइप। तो प्रोजेक्ट विधि से जो संबंधित नहीं है वो देखो यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर जो सबसे अलग है प्रोजेक्ट विधि से जो संबंधित नहीं है वो क्या है यहाँ पर, विकल्प आपका डी सही होगा। ये सबसे अलग है इंक्वायरी टाइप, विकल्प डी। बाकी ये तीनों को याद रख लेना, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है, ये प्रोजेक्ट विधि में शामिल है। प्रॉब्लम टाइप, प्रोजेक्टर टाइप, ड्रिल टाइप। 20 नंबर का क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में विश्लेषण विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। गणित शिक्षण में विश्लेषण विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, नियम से उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट। तो देखो यहाँ पर अज्ञात से ज्ञात की ओर होगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर, विकल्प बी। क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता। कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है। वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण। तो देखो यहाँ पर वन संरक्षण इसमें आ जाएगा और जल संरक्षण भी इसमें ही है, मृदा संरक्षण भी इसमें आ जाएगा। लेकिन राजनीतिक संरक्षण की बात करें तो विकल्प बी, राजनीतिक संरक्षण इससे रिलेटेड नहीं है, ये पर्यावरण अध्ययन में नहीं आएगा, विकल्प बी। 22 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम की क्षमता किस पर निर्भर करती है। अधिगम की क्षमता किस पर निर्भर करती है। छात्र पर, अधिगम पर, अधिगम विधियों पर, उपरोक्त सभी पर। तो सीखने की क्षमता किस पर निर्भर करती है, सभी पर। छात्र चाहे तो सीख सकता है। और अधिगम कैसा है, अधिगम पर भी निर्भर करता है, वो सीखता किस तरीके से है। अधिगम विधियों पर बिल्कुल सही बात है, इस पर भी निर्भर करेगा। उपरोक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर, विकल्प डी। क्वेश्चन है 23 नंबर, एक छात्र पेंसिल को सही ढंग से नहीं पकड़ पाया है। छात्र की अधिगम संबंधी ये किस प्रकार की समस्या है। वह छात्र जिसको पेंसिल सही ढंग से पकड़ना नहीं आता है, तो ये अधिगम संबंधी कौन सा विकार है। भाषा कौशल संबंधी समस्या है ये, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। अवधान संबंधी समस्या, गामक कौशल संबंधी समस्या, अधिगम प्रक्रिया से संबंधी समस्या। तो देखो यहाँ पर क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है, इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, विकल्प सी में, गामक कौशल संबंधी समस्या। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है, ये गामक कौशल संबंधी समस्या है, विकल्प सी। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृद्ध पौधरोपण, जलाशयों की सफाई। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्या नहीं है यहाँ पर, सबसे अलग विकल्प क्या है, विकल्प ए, वनोन्मूलन, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसमें आ गया, वृद्ध पौधारोपण ये भी सही है, जलाशयों की सफाई संरक्षण से संबंधित है, लेकिन विकल्प ए सबसे हटकर है, विकल्प ए होगा यहाँ पर। और क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामाजिक सस्वर पाठ पद्धति का प्रस्तावक कौन है। सामाजिक सस्वर पाठ पद्धति का प्रस्तावक मैक्स वेबर, कार्ल पॉपर, ऑगस्ट कॉम्टे, एडम वेस्ले। तो सामाजिक सस्वर पाठ पद्धति का प्रस्तावक कौन है यहाँ पर, विकल्प डी सही होगा। विकल्प डी में क्या है, एडम वेस्ले। क्वेश्चन देखो, कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किसमें
किया जाता है या किससे किया जाता है? मापन से, मूल्यांकन से, परीक्षा से, उपयुक्त सभी। तो कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाएगा किसके माध्यम से? इन सब से किया जाएगा यहाँ पर। क्या ये बात सही है? तो देखो यहाँ पर आपको याद रखना है, कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाएगा उसके मूल्यांकन से पता चलेगा। किससे? मूल्यांकन से पता चलेगा। तो विकल्प बी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर देखो, पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव, सरकारी योजना का निर्वाह। तो पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? क्या मनोरंजन के लिए जाते हैं भ्रमण करने, पिकनिक के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव के लिए, या सरकारी योजना का निर्वाह के लिए? यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, प्रत्यक्ष अनुभव के लिए, विकल्प सी। क्वेश्चन देखो 28 नंबर का, गणित का महत्व है। गणित का क्या महत्व है? व्यावहारिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, उपरोक्त सभी। तो गणित का क्या महत्व है? यहाँ पर देखो, गणित वस्तु का मूल्य क्या है, मूल्य क्या है, ये किस में आएगा? गणित लगा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, गणित का महत्व उपरोक्त सभी। व्यावहारिक मूल्य होगा, बौद्धिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, उपरोक्त सभी, विकल्प डी होगा यहाँ पर। गणित सभ्यता का दर्पण है। गणित सभ्यता का दर्पण है, ये कथन है, लेकिन किसका है? ये किसके द्वारा कहा गया ऐसा? न्यूटन के द्वारा, यूक्लिड के द्वारा, होगबेन के द्वारा, प्लेटो के द्वारा। तो गणित सभ्यता का दर्पण है, ये किसने कहा? याद रखना यहाँ पर विकल्प सी, होगबेन के द्वारा कहा गया, ये विकल्प सी होगा यहाँ पर। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखो, गणित एक अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। गणित एक अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है, ये परिभाषा किसने दी? बेल ने, कांट ने, मार्शल एच स्टोन, बेकन ने। तो गणित एक अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है, ये किसने कहा? किसकी परिभाषा है ये? तो याद रखना यहाँ पर विकल्प सी, मार्शल एच स्टोन, इन्होंने कहा। मार्शल और एच स्टोन के द्वारा ये परिभाषा दी गई। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की सीरीज, जिसमें हमने टीचिंग मेथड से संबंधित कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने की कोशिश की है। ईबीएस के क्वेश्चन है ये, जिसमें हमने कई क्वेश्चन पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ऐड किए हैं और कुछ क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण लगे, उनको हमने यहाँ पर जोड़ा है। तो इससे आपको इतना तो पता चला होगा कि पर्यावरण से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग मेथड में। तो ये आप यहाँ पर देख पाए हैं। इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि अगला वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको मिल सके सबसे पहले। तो मिलेंगे अगली सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।